अब तो वो यूनियन टेरिटरी हो गया। तो ये रोड जो है ये कारगिल से होते हुए जाता था। तो पाकिस्तान के परवेज़ मुशर्रफ और उनके वो लेफ्टिनेंट जनरल पता नहीं अब्दुल अजीज या व्हाटएवर, ये 2-3 जनरल्स ने मिलके ये प्लान किया और एक फैट अकॉम्पली अपनी तरफ से दिखाया, यानी वो चीज़ जो हो गई। लेकिन मई में ये शुरू हुआ, पकड़े यानी इधर ये बातें हो रही थी और ये उधर लोग भेज रहे थे। मई में फाइनली इट वाज डिस्कवर्ड कि यार ये तो बंकर जो हैं दे आर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तानीज। तो फिर इंडियन जो हैं दे वर कॉट ऑफ गार्ड। उन्होंने फिर अपनी मोबिलाइजेशन की और एक जंग हुई। ये साथ रिकॉर्ड पे ले आए कि दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट की एक जंग होना इज दिस इज द ओनली केस, अभी तक नहीं कहीं भी हुआ। चाइना और इंडिया की जब हुई थी तो इंडिया वाज नॉट ए न्यूक्लियर पावर देन, एंड आई थिंक नॉट इवन चाइना, चाइना ने 64 में किया है। तो हिस्ट्री में टू न्यूक्लियर पावर्स गोइंग टू वॉर, ऑल्दो दिस वाज अ मिनी वॉर और कन्वेंशनल वेपन्स इस्तेमाल हुए, लेकिन उनके पास आर्सेनल तो था ना हथियार। तो ये कारगिल की एक बैकग्राउंड है। अब आप सवाल कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जी। एक चीज़ तो ज़ाहिर बात है, मुशर्रफ ने उस वक़्त छुपाई, बहुत सारी चीज़ें छुपाई और हमने ये कहा जी कि ये बेसिकली अ, मुजाहिदीन है। जी। एक चीज़ उस वक़्त डिस्कस की गई और ये बात हुई कि फर्स्ट टाइम एक लफ्ज़ आया जिसका पाकिस्तान को फिर वो जान नहीं हमारी छूटी। वो वर्ड था स्टेट स्पॉन्सर ऑफ स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। कि ओके। ये वो जो वर्ड पाकिस्तान के साथ अटैच हो गया और उन्होंने कहा जी ये वो स्टेट है जो स्पॉन्सर करती है टेररिज्म। तो आप क्या समझते हैं, हालांकि हमारी तो डॉक्टर साहब बहुत सारी, हमने तो पिछले ये 15-18 साल पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं दहशत गर्दी की जंग में, हमारी अफवाज अवाम जिस तरह शहीद हुए हैं, लेकिन वो टैग हमसे नहीं उतरा क्योंकि हमने वो मुजाहिदीन का नाम लिया कि वो मुजाहिदीन है। और एक तो जब वो थे वो मुजाहिदीन नहीं, और ऊपर से हमें ये भी डर था कि अगर हम इनको ये कहते हैं कि ये मुजाहिदीन नहीं है तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर ना खोल दें। तो ये जो इसका जो पाकिस्तान को ये जो लेबलिंग हमारी हुई, इसका आप क्या समझते हैं, इसको हम ये दाग हम क्यों नहीं धुल जो है वो धुल सका? जबकि अभी रिसेंटली जब वॉर एंड टेरर हुई तो हमने, पाकिस्तान ने ही तो जाने दी, अभी भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं इनके खिलाफ, हमारा मसला तो अभी भी सेटल नहीं हुआ। अमेरिका तो यहाँ से छोड़ के चला गया, आज भी मुफ्ती तकी उस्मानी अफगानिस्तान गए हुए हैं डायलॉग करने हमारे टीटीपी के साथ। तो ये जो क्वेश्चन है कि जो हमें लेबलिंग हुई हमारी और फिर हम इसको दाग को ना धो सके, इसमें आप क्या देखते हैं, ये इसका रियासत को, स्टेट को ओवरऑल लार्जली क्या नुकसान हुआ इसका? देखिए, जो उस ज़माने में लफ्ज़ इस्तेमाल शुरू हो गया था ना, डिस्क्रिप्टिव टर्म, वो थी रोग स्टेट, कि पाकिस्तान इज़ अ रोग स्टेट। एक हम्म, ऐसी स्टेट जो इंटरनेशनल लॉ के जो नॉर्म्स हैं उनको वायलेट करती है। हाँ, वायलेट कैसे किया? कि एक गवर्नमेंट की एग्रीमेंट्स को आपने खुद ही सबवर्ट कर दिया ना बीच में से। हम्म, और ये जो है कि ये पाकिस्तान टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, ये तो उससे पहले से लग गया था, क्योंकि अफगान जिहाद के बाद 89 से इन्होंने वहां पे इंडियन कश्मीर में लोग भेजने शुरू कर दिए, और दिस हैपेंस इन 99। तो तब तक तो 10 साल हो गए थे इन इन चीजों को होते हुए। एक चीज जो इस गुफ्तगू में इंक्लूड करनी चाहिए, कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कर रहे हैं, ये वो नहीं जो जाके इंडिया के अंदर और इंडियन कश्मीर के अंदर करते थे। सो देर आर डिफरेंट टेररिस्ट यूनिट्स, ग्रुप्स, जिनकी अब एजेंडा बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो जो लोग पाकिस्तान में टेररिज्म करते हैं, वो ये तहरीक तालिबान और ये इस किस्म के लोग एंड मेनी अदर्स। लेकिन यहाँ से लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन और कुछ और नाम के जो लोग हैं, सो दीज आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस विद डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ एक्शन, आप कहना चाहते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए।
दुनिया बिल्कुल मानती है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हुआ है, लेकिन वो कहते हैं व्हाई डिड यू प्रमोट टेररिज्म? अब उसका जवाब कोई इतना हमारे पास आसान नहीं है। पाकिस्तान को अफ़गान जिहाद में तो अमेरिकन्स और सऊदी और इस पैसे की वजह से आए हैं ना, कोई जज़्बे की तरफ से तो नहीं आए। वी नहीं वर डॉक्टर साहब, हाँ जी। हुँ, मैं इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपसे करना चाहता हूँ, जी, और वो ये है कि जो तंजीमें जो कश्मीर में थी, हमने कहा जी कि ये जिहाद कर रही हैं। जी, एक वक्त था हमने कहा जिहाद कर रही हैं, और एक वक्त आया कि इमरान खान ने कहा कि जो अफगानिस्तान जो कश्मीर में जाके, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जाके जिहाद करेगा या गन पकड़ेगा, वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। और फिर अभी पाकिस्तान, जो ये इमरान खान के लफ्ज हैं, और अभी फिर पाकिस्तान ने हाफिज सईद को सजा दी है एफएटीएफ में से बचने के लिए। तो ये जो आप समझते हैं, आप नहीं समझते पाकिस्तान ने बहुत देर कर दी, और इनको बहुत पहले हमें फैसले कुछ कर लेने चाहिए थे कि शायद ये अगर पहले फैसले कर लेते तो हमारी जान जो है वो छूट जाती। हमने जो लेट फैसले किए, जो हम इंतजार करते रहे, और बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि इनकी मेन स्ट्रीमिंग कर लेते, क्योंकि जो मुजाहिदीन कश्मीर में जहाद कर रहे थे वो तो आज भी मेन स्ट्रीम हुए हैं, मतलब उन्होंने रियासत के खिलाफ गन नहीं उठाई। तो जो मेन स्ट्रीम है इनको बहुत पहले कर लेते, ये मेन स्ट्रीमिंग से मुराद ये है, इनको माफ कर देते और मान लेते कि भाई ये लोग इन्वॉल्व रहे हैं माजी में, इनको हमने जहाज के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अब इंटरनेशनल पोजीशन बदल गई है। तो ये पाकिस्तान ने जो देर की, और हाफिज सईद को आज अभी 2022 में सजा मिल रही है बिकॉज एफएटीएफ का प्रेशर है, तो इसको आप क्या देखते हैं? इसकी भी तो पाकिस्तान को सजा मिली। बिल्कुल आपने क्योंकि खुद ही सम अप कर दी है, तो आई कैन ओनली एग्री विथ यू। अभी भी जैश-ए-मोहम्मद के जो हैं वो अपना मौलाना मसूद, उन पे कोई एक्शन नहीं ना हुआ। बैन तो है वो तंज़ीम, लेकिन एक मुझे मेरी आँखों के सामने वो सारा हुआ था। एक जहाज़ उनका इंडिया से नेपाल की फ्लाइट इन्होंने हाईजैक करके काबुल ले गए थे, और जसवंत सिंह वाज़ अलाइव देन, ही वाज़ आई थिंक इंडियाज़ डिफेंस या होम मिनिस्टर, वो वहाँ पे गए और फिर बाकी लोगों को छुड़ाया। कई लोगों को इन्होंने जहाज़ में ही मार दिया था। एक नई-नई शादी हुई थी लड़के-लड़की की, और वो बेचारे हनीमून के लिए जा रहे थे, उनको भी इन्होंने मार दिया। तो इस तरह तो नहीं होता कि आप ये टेररिज्म करवाएँ या उनके लिए आप सेफ हेवन अपने मुल्क में कायम रखें और आप पे इल्ज़ाम ना लगे। आपके ऊपर जो टेररिज्म हुआ है वो बिल्कुल और ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, ज़्यादातर वो अफ़गान ऑर्गनाइज़ेशंस हैं। आप कह सकते हैं, आप बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी के साथ भी अब इस किस्म का हो रहा है, कुछ फाटा के अंदर फॉर्मर होता रहा है। बट उनका एजेंडा जो पाकिस्तान के लिए है, वो बाकी दुनिया में अप्लाई नहीं होता। हमारे जैसे आपने कहा, इनको पहले ही आप एक तो इनको आप डिसमेंटल कर देते। तो इमरान खान का ये बयान मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये उन्होंने बयान दिया है। जी। बट एज यू हैव नोटेड, इट इज लेट इन द डे। अभी भी कंप्लीटली नहीं ना उन्हें सेटिस्फाई कर सके। मौलाना अजहर जो है, मसूद अजहर या वट एवर इज नेम, वो भी हैं और कुछ और लोग हैं, लखवी